Good morning, students. Today we will discuss Gauss theorem. Basically, Gauss theorem क्या है? It is used to find the flux. See in the diagram, Gauss theorem जो use होती है, that is used to find the flux. ये चार्ज है प्लस क्यू, इसके अराउंड सारा गॉसियन सरफेस है. ठीक है. अब हमने गॉस थ्योरम जो है वो फ्लक्स फाइंड आउट करने के काम आती है. इसमें से चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इतनी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल है. तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं. अब उस स्मॉल एरिया में से, गिवन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पास करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो गॉस थ्योरम, गॉस ने क्या बोला था? कहते कोई चार्ज है, कुछ कूलम का चार्ज है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो तो हम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बेसिकली क्या था? गॉस ने आइडिया दिया था. सो वहाँ से ये नई थ्योरम बन गई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का. नया उसने मेथड फाइंड आउट किया तो उसके बेस से उस नई थ्योरम का नाम दे दिया, दैट इज़ गॉस थ्योरम. तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द गिवन क्लोज सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. दैट इज़ फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0. कोई चार्ज लिया कुछ कूलम का, उसको ε0 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स. सेकेंडली उसने गॉस थ्योरम को एक और ढंग से डिफाइन किया है. कहता है कि सरफेस इंटीग्रल जो है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का, क्लोज्ड का निशान साइन है, सरफेस इंटीग्रल किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का E.ds, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. ये दो उसने स्टेटमेंट्स दी थी बेसिकली फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये भी हमें पता है दिस इज़ अगेन फ्लक्स ही होता है. सरफेस इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू फाई, हमने पीछे किया है, कल हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. तो उसने दो तरह से इसको डिफाइन किया है गॉस थ्योरम को. नाउ इट्स प्रूफ, हम इसको प्रूव करेंगे. थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है. चार्ज है, ये इसके गॉसियन सरफेस है, ये एरिया एलिमेंट लिया हमने गॉसियन सरफेस के ऊपर. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा. एरिया वेक्टर भी क्या है? दैट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट. मैंने इस चीज़ को उठाया, E.ds इज इक्वल टू दिस वन, E.ds इज इक्वल टू Q/ε0. इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, E.ds. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ टू वेक्टर्स इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो E.ds कोसाइन ऑफ एंगल दैट इज थीटा. थीटा एंगल लिया हमने, E.ds कॉस थीटा खोल दिया तो ये क्लोज सरफेस का साइन भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम इसको खोलने लगे हैं. कॉस थीटा, अब जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी साइड को किसकी है? ds vector. E and ds are parallel to each other, so angle between them is 0 degree. So E.ds cos of 0 degree. Cos 0 कितना होता है? 1. So this become E into ds. Electric field into integral of small area element, that is ds. हमें पता है स्फेरिकल है ये सरफेस. स्फेरिकल चीज़ का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, दैट इज़ 4πr². ये हमें पता है सबको कि स्फेरिकल चीज़ जो है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज़ 4πr², दैट इज इक्वल टू E इंटू ds. की जगह पे इंटीग्रेशन करके क्या आ गया? 4πr². सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r². सो हमने वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r² इंटू 4πr². 4πr² से कैंसिल आउट. सो हमारे पास क्या आ गया? Q/ε0. ये Q/ε0 इज द राइट हैंड साइड ऑफ गॉस थ्योरम. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. गॉस थ्योरम क्या हुई? प्रूव हो गई. ठीक है. अब हमने यहाँ पे एक बात की है
कि गॉसियन सरफेस, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज के ये यहाँ पे क्या होता है, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस, एनी आर्बिट्ररी सरफेस जो एनक्लोजेज द चार्ज, इसके अंदर क्या है, चार्ज है। एनी आर्बिट्ररी, कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस हमने ड्रॉ किया, एनक्लोजेज द चार्ज, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। हमने कूलम्स लॉ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, पर हम गॉस थ्योरम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सेम है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। अब कूलम्स लॉ से तो हमने किया था, अब यूजिंग गॉस थ्योरम को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, fourth electric field due to spherical shell, and last is the electric field due to solid sphere. These are the important applications of Gauss theorem. We will derive one by one applications of Gauss theorem. That is, first we will find out the electric field due to point charge, after that line charge, then plane sheet and spherical shell or solid sphere. Thank you very much.